बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 15वें पाठ के अभ्यास के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थान भरो। पहला है, सीमांत नीशु का शांता। नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम। राजाओं में सबसे उत्तम गुणवान राजा कौन है? कम संजघान कृष्ण। श्री कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल जल वाली गंगा कौन सी है, अर्थात कहाँ बहती है? के दार पोषण रतः। पत्नी के पोषण में कौन लगे हुए हैं? कम बलवंतम न बाधते शीतम। किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? अंतिम है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज। पेड़ पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। 3 नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। दूसरा प्रश्न है, श्लोक अंशान योजयत। श्लोकों के अंशों को जोड़ो। पहला है, किम कुर्यात कातरो युद्धे। इसके साथ आएगा मृगात सिंह पलायते। अगला है, विद्वद भी का सदा वंद्या। इसके साथ आएगा अत्रैव उक्तम न बुध्यते। कम संजघान कृष्ण है। इसके साथ लिखेंगे काशी तल वाहिनी गंगा। कथम विष्णुप्रदम प्रोक्तम। इसके साथ आएगा तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। प्यारे बच्चों, इन श्लोकों के अंशों को जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ख कॉलम में जो पंक्तियाँ दी गई हैं वे का कॉलम में दी गई पंक्तियों से आगे की पंक्तियां हैं। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही हैं उनके आगे आम अर्थात हाँ लिखना है, और जो कथन गलत हैं उनके सामने न अर्थात नहीं लिखना है। सबसे पहले है, सिंह करिनाम कुलम हंती। शेर हाथियों के कुल को मारता है। ये कथन सही है, इसके आगे लिखेंगे आम अर्थात हाँ। अगला है, कातरो युद्धे युध्यते। कायर युद्ध में युद्ध करता है। ये कथन गलत है, इसके आगे लिखेंगे ना। अगला है, कस्तूरी मृगात जायते। कस्तूरी हिरण से पैदा होती है या मिलती है। ये कथन सही है, इसके आगे लिखेंगे आम अर्थात हाँ। अगला है, मृगात सिंह पलायते। हिरण से डरकर शेर भाग जाता है। ये कथन गलत है, इसके आगे लिखेंगे ना। अगला है, कंसः जघान कृष्णम। कंस ने कृष्ण को मारा। ये कथन गलत है, इसके आगे लिखेंगे ना, क्योंकि कंस ने नहीं, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। अगला है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इंद्र की छाछ दुर्लभ है। ये कथन गलत है, इसके आगे लिखेंगे ना। अंतिम है, जयंत कृष्णस्य पुत्र है। जयंत कृष्ण का पुत्र है। ये कथन गलत है, इसके आगे लिखेंगे ना, क्योंकि जयंत इंद्र का पुत्र था। चौथा प्रश्न है, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा करो। सबसे पहले है, करिणाम कुलम। इसका संधि विच्छेद बनेगा करिणाम जमा कुलम। को अभूत। इसका संधि विच्छेद बनेगा कह जमा अभूत। अत्रैव उक्तम। अत्रैव जमा उक्तम। वृक्षा अग्रवासी। वृक्ष जमा अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी। इसका संधि विच्छेद बनेगा त्वक जमा वस्त्रधारी। बिभ्रन। बिभ्रत जमा न। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। नीचे लिखे पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। पहला है, करिनाम अर्थात हाथियों का। ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यह बहुवचन पद है। प्यारे बच्चों, किसी भी पद में आपको अंत में नाम या नाम दिखाई दे तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही होता है, चाहे कोई भी शब्द रूप हो। अगला है, कस्तूरी। ये एक सुगंधित पदार्थ का नाम होता है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन पद है। युद्धे, युद्ध में। ये पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यह एक वचन पद है। सीमांत नीशु अर्थात नारियों में। ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति है और यह बहुवचन पद है। किसी भी पद में आपको अंत में अगर शु या सु दिखाई दे
तो वह सप्तमी भक्ति बहुवचन ही होता है, चाहे कोई भी शब्द रूप हो। अगला है बलवंतम, बलवान को। ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग किया गया है। शूलपाणी अर्थात शिव, ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें प्रथमा भक्ति का प्रयोग किया गया है और यह एक वचन पद है। अंतिम है शक्रस्य, इंद्र का। ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें षष्ठी भक्ति है और एक वचन का प्रयोग किया गया है। किसी भी पद में यदि आपको अंत में अस्य दिखाई दे तो वह षष्ठी भक्ति एक वचन होता है, चाहे कोई भी शब्द रूप हो। छठा प्रश्न है विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों को जोड़ो। विलोम पद वे होते हैं जिनका परस्पर उल्टा अर्थ होता है। जैसे पहला है जायते अर्थात पैदा होता है, इसका विलोम पद है म्रियते, मर जाता है। वीरः बहादुर, कातरः कायर। अशांता अशांत, शांता शांत। मूर्खई मूर्खों के द्वारा, विद्वद्भी विद्वानों के द्वारा। अत्रैव यहीं पर, तत्रैव वहीं पर। आगच्छति आता है, पलायते भाग जाता है। अगला है समानार्थका पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पद लेकर लिखो। समानार्थक पद वे पद होते हैं जिनका अर्थ एक समान हो। जैसे पहला है करिणाम अर्थात हाथियों का। अब कोष्ठक में 3 शब्द दिए गए हैं। पहला है अश्वानाम अर्थात घोड़ों का, गजानाम हाथियों का, गर्दबानाम गधों का। तो इसमें से करिणाम का समानार्थक है गजानाम। अगला है अभूत, इसका समानार्थक है अभवत और दोनों का मतलब है हुआ। वंध्या अर्थात पूजनीय, इसका समानार्थक है वंदनीया। बुध्यते समझ में आता है, समानार्थक है अवगम्यते। घटः घड़ा, इसका समानार्थी है कुंभः। संजगान मारा और इसका समानार्थक है अमार्यत। 7वां प्रश्न है कोष्ठक अंतर्गता नाम पदा नाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। कोष्ठक में दिए गए पदों की उपयुक्त भक्ति लगाकर अनुच्छेद पूरा करो। तो आइए अनुच्छेद शुरू करते हैं। एकः काकः आकाशे डयमानः आसीत्, एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः स जलस्य अन्वेषणं करोति, प्यास से व्याकुल होकर वह जल की खोज करता है। तदा सह घटे अल्पम जलम पश्यति, तब वह घड़े में थोड़ा जल देखता है। सह उपलानी आनीय, वह कंकर लाकर घटे पातयति, घड़े में गिराता है। जलम घटस्य ऊपरी आगच्छति, जल घड़े के ऊपर आ जाता है। काकः सा आनंदम जलम पीत्वा तुष्यति, कौवा आनंदपूर्वक जल पीकर तृप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।